प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है क्रिया। व्याकरण की दृष्टि से क्रिया का बड़ा ही महत्व है, अत्यंत उपयोगिता है और बिना क्रिया के कोई कार्य संभव है नहीं। फिलहाल हम लोग क्रिया के बारे में जानते हैं कि आखिर क्रिया कहते किसको हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से, जो शब्द ये बताएं कि कोई कार्य हो रहा है, कोई भी कार्य जारी है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया की उदाहरण जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये जो हो रही है ये क्या है? क्रिया है और ये बता रही है कि अभी बारिश का क्रम जारी है, बारिश का क्रम जारी है, बारिश चल रही है। रानी बैठी है, रानी क्या कर रही है? बैठी है। वे पकौड़े खा रहे हैं, वे पकौड़े खा रहे हैं, यानी कार्य का करना जारी है। अब जैसे कह दीजिए कि वे पकौड़े तल रहे हैं। कोई अध्यापक कक्षा में अपना विषय पढ़ा रहा है, मोहन आम खा रहा है। इस तरह से ये क्रिया के उदाहरण हुए। अब देखते हैं, क्रिया को अध्ययन करते समय एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसे कहते हैं धातु। हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिया हिंदी की जो जननी भाषा है, हिंदी का जन्म संस्कृत जिसे देववाणी भी कहा गया है उससे हुआ है। तो हिंदी के में बहुत सारे शब्द संस्कृत के प्राप्त होते हैं। तो क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिया का मूल रूप है वो क्या है? धातु है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्लियर? इसके उदाहरण हैं जैसे पढ़, लिख, चल, आ, खा इत्यादि। जैसे मोहन आया, मोहन आया आया, ठीक है, लेकिन आ जो है इसमें क्या है? धातु है और आ से क्या बना है? आया। ठीक, कोई डाउट आपको? ओके। तो इसमें हमने देखा कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना जारी पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बारिश हो रही है, मोहन खाना खा रहा है, राम पढ़ाई कर रहा है, गीता सो रही है इत्यादि। और क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु के अनेक उदाहरण हैं जैसे पढ़, लिख, चल, जा, आ। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक, सधन कर्मक यानी कर्म सहित, सधन कर्मक यानी कर्म सहित, और अकर्मक क्रिया अधन कर्मक अर्थात कर्म रहित। जो भेद है क्रिया का उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया, यानी एक में एक कर्म होता है और दूसरे में दो कर्म होते हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ओके। जैसे सकर्मक क्रिया, जिस
वह सकर्मक क्रिया कहलाती है जिसमें क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, वह क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। जैसे बच्चे झूला झूल रहे हैं, बंदर केले खाता है, संजय दीवार पर चित्र टांग रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के साथ अगर आप क्या लगा के प्रश्न करोगे तो आपका सही जवाब यदि मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चे क्या झूल रहे हैं, तो बच्चे झूला झूल रहे हैं। बंदर क्या खा रहा है? बंदर केला खा रहा है। संजय दीवार पर क्या टांग रहा है? तो संजय दीवार पर चित्र टांग रहा है। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म प्रकट नहीं होता है। जैसे अमित लिखता है, इस वाक्य में कर्म प्रकट नहीं है। अमित कुछ न कुछ तो अवश्य लिख रहा है। लिखना क्रिया को कर्म की अपेक्षा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। खाना, पीना, बनाना, लिखना, पढ़ना, देखना आदि यह सभी जो है सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो एक भेद है, एक कर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कविता रंगोली बना रही है, रोहित लूडो खेल रहा है। कविता क्या बना रही है? रंगोली बना रही है। रोहित क्या खेल रहा है? लूडो खेल रहा है। इनमें एक ही कर्म है, इसलिए इन ये जो भी उदाहरण हैं वो एक कर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में बता दिया गया है, संकेत आपको किया गया है, दो कर्म। दुकानदार ग्राहक को सामान दे रहा है। दुकानदार ग्राहक को सामान दे रहा है। अब यहाँ दो कर्म हैं, एक तो ग्राहक और दूसरा सामान। ये दोनों क्या हुए? दो कर्म हैं। दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही हैं, तो यहाँ पर बच्चे और कहानी दो दो कर्म मिल रहे हैं। इन वाक्यों में दो दो कर्म है, अतः दे रहा है या सुना रही है द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया। अधन कर्मक। अधन कर्मक अर्थात ऐसी क्रिया जो कर्म से रहित है। रहीम जोर जोर से हंसता है। रहीम जोर जोर से हंसता है। पिताजी बैंक जा रहे हैं। पक्षी उड़ते हैं। इन सभी वाक्यों में हंसता है, जा रहे हैं, उड़ते हैं क्रिया के साथ अगर आप क्या लगा करके प्रश्न करेंगे तो कोई उत्तर मिलने वाला नहीं है। जैसे राम नहा रहा है, राम नहा रहा है, और या अभी इन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं है। क्रिया का फल सीधे किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। और कर्ता कौन है? रहीम है, पिताजी हैं, पक्षी हैं। कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहे हैं ना। तो इसलिए क्या लगाकर जब आप प्रश्न करेंगे तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। उठना, बैठना, सोना, लजाना, हंसना, रोना, ये सभी क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। मैं अपनी एक बात और रखना चाहता हूँ। जैसे राम नहा रहा है और राम पानी से नहा रहा है, तो राम नहा रहा है ये क्रिया है, बिल्कुल है, लेकिन पानी से नहा रहा है तो पानी क्या है? यहाँ कर्म हो जाएगा। इसलिए राम नहा रहा है अकर्मक क्रिया, और राम पानी से नहा रहा है द्विकर्मक क्रिया। ओके, कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, थैंक्स।